वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए एनडीए का जो 4 सितंबर को पेपर हुआ था मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं सॉल्व पेपर लेकर के आया हूँ। एक बार फिर मैं इस पेपर को आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ कि ये पेपर आपको कैसे करना चाहिए था। इंग्लिश का सेकंड पेपर एनडीए का सेकंड पेपर है और आज मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का ही अभी पार्ट लेकर के चल रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इसको हल कर लें। तो अगर आप सबसे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर दिन की वीडियो आप तक प्रोवाइड हो सके मेरे प्यारे छात्रों। और निराश मत होइए, आप मेरे साथ बैठिए ना तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए ताकि ना आप कुछ सीख सको, कुछ लिख सको। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे छात्रों। एनडीए सॉल्व्ड इंग्लिश पेपर माय डियर स्टूडेंट, ये हमने कहा था कि ये 4 सितंबर को हुआ था माय डियर स्टूडेंट। 4 सितंबर सन 2022 को ये पेपर है और ये सेकेंड पेपर है इंग्लिश का माय डियर स्टूडेंट, इडियम्स एंड फ्रेजेस। बी इन दी रनिंग, बी इन दी रनिंग, जल्दी से कमेंट कर दो माय डियर स्टूडेंट, टाइम वेस्ट ना करो। हमने कहा कि बी इन दी रनिंग, बी इन दी रनिंग क्या होगा, बी इन दी रनिंग का मतलब क्या होता है सबसे पहले बताइए। विच ऑप्शन इज राइट माय डियर स्टूडेंट, प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स माय डियर स्टूडेंट। डोंट थिंक अबाउट इट माय डियर स्टूडेंट, डोंट बी लेट। आप जल्दी से कमेंट करो, आप सोचो मत कि देर कर रहे हो। आप देखो कि बी इन दी रनिंग, बी इन दी रनिंग का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कि जीतने के लिए अच्छी सी स्थिति में होना, जीतने की अच्छी स्थिति में होना। यानी कि बी इन दी रनिंग का मतलब जीतने की अच्छी स्थिति में होना। किसकी स्थिति में होना, जीतने की अच्छी स्थिति में होना। और देखो ध्यान से कि आप सब इसको ना जल्दी से कमेंट करो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो विच ऑप्शन इज वेरी राइट माय डियर स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से कमेंट करो। ऑप्शन नंबर ये ए तो नहीं होगा, इन अ वेरी बैड स्टेट टू स्पीक माय डियर स्टूडेंट, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन इन ए पावरफुल पोजीशन, नो, इन अ गुड पोजीशन टू विन माय डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो सी इज माय डियर स्टूडेंट, आप सी को सही कर लो। ऑप्शन नंबर सी इज वेरी राइट माय डियर स्टूडेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। आप इसको ना मन लगा करके करो, आप इसको ना एकदम ध्यान से करो। आप हे गाइस, आप एकदम बिल्कुल ध्यान से करो। आइए चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं अगला, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग ना कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ। हे गाइस, खोए कहाँ हो, आप मेरी ओर देखो, मुझे देखो और आप इसको हल करने का प्रयास करो। आप ना अ सी चेंज, अ सी चेंज सेकेंड क्वेश्चन था माय डियर स्टूडेंट। अ सी चेंज, अ सी चेंज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये इडियम्स है अ सी चेंज। ऑप्शन देखो माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन क्या कर रहा है चेंज इन दी सी टाइड, चेंज इन दी सी टाइड। माय डियर स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करने का प्रयास करो, जल्दी से। टाइड्स, TIDS, टाइड्स, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी है माय डियर स्टूडेंट अ कंप्लीट चेंज, अ कंप्लीट चेंज, अ कंप्लीट चेंज। विच ऑप्शन इज राइट माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट करने का प्रयास करो। मैं आप सबके लिए काम कर रहा हूं मेरे प्यारे छात्रों, मेरे स्टूडेंट। मैं आपको सिखाकर छोड़ूंगा क्योंकि यू आर ज्वाइंट विथ अशोक सर, आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हो। आप ना अभी तक जुड़ जाओ, अभी तक जो नहीं कमेंट कर रहे हो, जो नहीं जुड़े हुए हो, जल्दी से कमेंट करने का प्रयास करो और जुड़ने का प्रयास करो। मैं ना आप लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ। आज मैं इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ जुड़े हुए हो तो आज आप अंग्रेजी सीख कर ही जाओगे और आपको ये शिकायत नहीं होगी। अगर आप बेसिक क्लास लेना चाहते हो तो आज ही कमेंट करो, अशोक इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर के साथ जुड़ो और आज ही आप लोगों ना नए व बेसिक इंग्लिश ग्रामर को आप सीख सकते हो और आप ना कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में खड़े हो आप अंग्रेजी बोल सकते हो। आपको अंग्रेजी बोलने के लिए ना आपको आज ही अशोक सर के साथ जुड़ना होगा और आज ही आपको ना ये अंग्रेजी सीखने का प्रयास करना होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है सी अ चेंज, सी चेंज, सी चेंज का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट बदल जाना। क्या होता है, पूर्ण रूप से बदल जाना। तो मेरे प्यारे छात्रों जल्दी से कमेंट करो विच ऑप्शन इज राइट, सी इन दी
चेंज इन दी सी टाइड्स, या अ कंप्लीट चेंज, या फिर चेंज लाइक सी, या चेंज सी विथ पॉल्यूशन। आई होप दैट जल्दी से आप कमेंट करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। देख रहे हो ना, कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, आप कॉपी कलम लेकर के बैठो, आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हो, तो आप देखने का प्रयास करो और आप नोट करने का प्रयास करो दिमाग में। कैसे? सी सी चेंज, और सी चेंज का मतलब होता है पूर्ण रूप से बदलना माय डियर स्टूडेंट। तो अ कंप्लीट चेंज है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आप सब ना कॉपी कलम लेकर के बैठो और आप इसको नोट करने का प्रयास करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट, यह आप सबके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो इसी साथ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ पर्ल ऑफ विजडम। अ पर्ल ऑफ विजडम, अ पर्ल ऑफ विजडम का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, अ पर्ल ऑफ विजडम। ध्यान समझिएगा, अ पर्ल ऑफ विजडम मैंने लिखा, अ पर्ल ऑफ विजडम। जल्दी से कॉपी कलम लेकर के बैठो, नोट करने का प्रयास करो। हमने कहा अ पर्ल ऑफ विजडम, अ पर्ल ऑफ विजडम को कमेंट करने का प्रयास करो। अ पर्ल ऑफ विजडम का मतलब क्या होता है? ऑप्शन हमने लिखा पहला कि एन इंपॉर्टेंट इवेंट, एन इंपॉर्टेंट, एन इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट, इवेंट, एन इंपॉर्टेंट इवेंट, an important event in one's life, in one's life, one's life my dear student। जल्दी से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, an important person, an important, an important person, an important person of, an important person of wisdom, an important person of wisdom। आई होप दैट नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, एन इम्पॉर्टेंट, एन इम्पॉर्टेंट, एन इम्पॉर्टेंट, एन इम्पॉर्टेंट, आई होप दैट एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट है कि एन इम्पॉर्टेंट थिंग, एन इम्पॉर्टेंट, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स माय डियर स्टूडेंट। जल्दी से कॉपी कलम लेकर के बैठो और कमेंट करने का प्रयास करो। इन वंस लाइफ, वंस लाइफ, विच ऑप्शन इज राइट माय डियर स्टूडेंट? जल्दी से कमेंट कर दो कौन सा ऑप्शन सही है। हमने कहा कि अ पर्ल ऑफ विजडम, अ पर्ल ऑफ विजडम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों? अ पर्ल ऑफ विजडम का मतलब होता है कि अच्छे से सलाह, यानी महत्वपूर्ण सलाह होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण सलाह। तो देखो, एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन वंस लाइफ, दैट इज राइट? नो। एंड एन इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ विजडम, नो। एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, एन important piece of advice, that is option number C। option number C is right my dear student। option number C क्या होगा? right हो जाएगा। option number C is very important for you my dear student। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लो, और शेष बातें मैं अगले दिन फिर बात करूंगा my dear student, आपके लिए फिर लेकर के आऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप इसको नोट करने का प्रयास करो। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, आप इसको नोट करने का प्रयास करो। अगला एक तो और देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, तब मैं अभी बात करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए मैं आज के लिए ले आया हूँ माय डियर स्टूडेंट। एनडीए में आया हुआ था, एनडीए 2022, ये अभी अभी सितंबर माह में एनडीए क्वेश्चन हुआ था माय डियर स्टूडेंट। एक है इसमें जरा सा, बी इन सेवेंथ हेवन, 4th क्वेश्चन है, क्या है? बी इन सेवेंथ हेवन, इंक्लाउ से बी इन सेवेंथ हेवन, बी इन, बी इन सेवेंथ हेवन, सेवेंथ हेवन। जल्दी से कमेंट करने का प्रयास करो। बी इन सेवेंथ हेवन का क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? ऑप्शन देखो कह रहा है कि टू बी, देखो कह रहा है टू बी एक्सट्रीमली, टू बी एक्सट्रीमली, टू बी एक्सट्रीमली सॉरी, टू बी एक्सट्रीमली सॉरी
आगे कह रहा है टू बी extremely wise, and to be extremely sad, and to be extremely happy. Which option is right, my dear student? Please comment now. जल्दी से कमेंट कर दो कौन सा ऑप्शन करा। बी इन सेवेंथ हेवन। बी इन सेवेंथ हेवन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 बी एक्सट्रीमली सॉरी, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि टू बी एक्सट्रीमली वाइस, ऑप्शन कह रहा है कि सी टू बी एक्सट्रीमली सैड और टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। मतलब इसका ये होता है मेरे प्यारे छात्रों कि अत्यधिक खुश होना, अत्यधिक खुश होना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना, यानी कि अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना मतलब खुश होना। क्या होता है? ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना, यानी कि ज्यादा खुश होना। माय डियर स्टूडेंट, ज्यादा खुश होने को क्या कहा जाता है? एक्सट्रीमली, यानी कि टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन डी इज राइट। माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से ना इसको नोट कर लो और जल्दी से नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जरूर कमेंट करेंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और यह वीडियो उस विद्यार्थी तक जरूर प्रोवाइड करिए जो अंग्रेजी सीखना चाहता है, जो अशोक सर के साथ जुड़ना चाहता है, जो अंग्रेजी में कुछ करना चाहता है। वो आप आज ही, डोंट बी लेट माय डियर स्टूडेंट, यू शुड बी ट्राई टू ज्वाइन विथ अशोक सर। माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ जुड़िए आज ही मेरे प्यारे छात्रों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।